नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जगत गुरु राम भद्राचार्य हिंदू धर्मगुरु हैं, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है जिसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी हैं। लेकिन राम भद्राचार्य के एक वीडियो ने समाज में भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राम भद्राचार्य वाइफ और पत्नी को अलग अलग परिभाषित कर रहे हैं। ये वीडियो राम भद्राचार्य के यूट्यूब चैनल पर 25 जुलाई 2025 को पोस्ट किया गया। वीडियो में राम भद्राचार्य ने वाइफ का मतलब अलग बताया और पत्नी का मतलब अलग। अंग्रेजी में वाइफ का मतलब जो उन्होंने समझाया उसका हिंदी में अर्थ निकला पत्नी आनंद का साधन है, जबकि पत्नी का अर्थ बताया यज्ञ में पति का साथ देने वाली। राम भद्राचार्य अंग्रेजी के वाइफ पर दिए बयान को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं। उनका बयान महिलाओं का अपमान बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में साधु संत और महिलाएं भी राम भद्राचार्य के बयान को गलत बता रही हैं। कुछ महीने पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। साध्वी ऋतंभरा ने उनका समर्थन किया था। संत प्रेमानंद ने भी युवतियों के चरित्र को लेकर विवादित बयान दिया था, तब भी खूब हंगामा खड़ा हुआ। आखिर क्यों बार बार महिलाएं ही धर्मगुरुओं के निशाने पर आ रही हैं? क्या संत, कथावाचक, हिंदू धर्मगुरु महिलाओं के चरित्र पर सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए फिजूल का ज्ञान दे रहे हैं? क्या भाषा बदलने से, धर्म बदलने से महिलाओं की पहचान बदल जाती है? ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और पहले हम आपको सुना देते हैं, जरा देखिए। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोले W। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं। पहला अक्षर क्या है? W। अंग्रेजों ने W का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? F। R। चौथा अक्षर क्या है? E। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देश का सवाल क्या है और उसके बाद चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। देश का सवाल क्या है? क्या राम भद्राचार्य का बयान महिलाओं का अपमान है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या धर्म बदलने से महिलाओं की पहचान बदल जाती है? तीसरा सवाल ये, संतों की कथा में महिला भक्त ज्यादा, फिर भी महिला ही निशाने पर क्यों? संतों के लिए महिलाएं सॉफ्ट टारगेट क्यों हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बार बार महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करके क्या मिल जाता है। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जिस तरीके से कई बार टिप्पणियां महिलाओं पर की गई हैं, जिस तरीके से महिलाओं को टारगेट पर लाया गया है, सवाल कई सारे उठते रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जो सवाल है वो उठने लगे हैं। और इससे पहले इन्होंने हस्बैंड का भी फुल फॉर्म दिया था राम भद्राचार्य ने। और अब आपको बता दें कि जो महिलाएं हैं उनको लेकर भी उनका ये बयान जो है वो सामने आया है। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। वाइफ को इन्होंने बताया वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, यानी हिंदी में कहिए तो पत्नी आनंद का साधन है। विवाहित लोग ही इसका सही अर्थ समझ सकते हैं और अविवाहित लोग या साधु इस पर टिप्पणी ना करें, नहीं तो झगड़ा हो सकता है। ये बात कही गई है उनकी तरफ से। ये वीडियो 25 जुलाई 2025 को राम भद्राचार्य के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया। वाइफ और पत्नी में क्या अंतर है ये उन्होंने समझाया है। और आपको बता दें कि हालांकि इस वीडियो में केवल वाइफ वाले पार्ट को ट्रोल भी किया गया है। अब देखिए, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि अंग्रेजी में जिसे वाइफ कहते हैं, संस्कृत में उसे पत्नी कहते हैं। अंग्रेजी कोई व्याख्या में देखिए वाइफ कितनी खतरनाक होती है। अंग्रेजों की ही व्याख्या में वाइफ का मतलब है आनंद के लिए आश्चर्यजनक खिलौना। पत्नी का अर्थ जो यज्ञ में अपने पति का साथ दे उसे पत्नी कहते हैं। हमारे यहाँ पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती, हमारे यहाँ तो मून निरंतर हनी रहता है, चंद्रमा मधुरी रहता है। हमारे यहाँ पत्नी का उपयोग भोग के लिए नहीं होता, योग के लिए होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत की आवश्यकता भी है। ये बातें इनकी तरफ से कही गई है। इससे पहले आपको बता दें 2 साल पहले ही हस्बैंड और पति का अंतर भी उन्होंने समझाया था। हस्बैंड के लिए उन्होंने कहा था H इंग्लिश, U यूनिक, S सेल्फिश, B बिग, A एक्टर, N नीडी, D डिस्टर्बर, माफ कीजिए डी से, जो नारकीय होकर उच्च कोटि का सेल्फिश होता है, बहुत बड़ा एक्टर, स्वार्थी और परेशान करने वाला, यही हस्बैंड होता है। जबकि पति का मतलब जो अपनी पत्नी की निरंतर रक्षा करता है, जो अपनी पत्नी को या रघुपति के चरण में डाल देता है या तो यदुपति के चरण में डाल देता है, वो पति होता है। हालांकि पहला मौका नहीं है। राम भद्राचार्य ने लगातार कई बार इस तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि इस्लाम में महिलाओं की स्थिति खराब है, उन्हें 25 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा था हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, जबकि अन्य धर्मों में केवल बेबी या बीबी कहा जाता है। इस्लाम में महिलाओं को यूज एंड थ्रो की तरह माना जाता है, जो हिंदू धर्म में नहीं होता।
मुस्लिमों से आग्रह किया जाता है बच्चों को कॉन्वेंट या मदरसों में ना भेजे बल्कि संस्कृत विद्यालयों में भेजे, बहुत अधिक बच्चे पैदा ना करें। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को दुष्ट महिला कहा था, उनसे सावधान रहने की सलाह दी थी। राम भद्राचार्य ने यह भी कहा था कि अगर प्रेमानंद महाराज में चमत्कार है तो वो मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखाएं, मेरे द्वारा कहे गए किसी भी श्लोक का अर्थ समझाएं। तो ये पहला मौका नहीं है। राम भद्राचार्य और जो विवाद है दोनों का नाता पुराना है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अब ये जो स्थितियां हैं वो किस कदर सामने आई हैं ये देखिए आप। और कहीं ना कहीं जब जब इस तरह के बयान सामने आते हैं उस पर लगातार चर्चा होती है। लेकिन आपको बता दें कि ये पहला मौका है नहीं, वैसे इससे पहले भी इस तरह के जो बयान हैं वो राम भद्राचार्य की तरफ से भी सामने आए हैं और भी कई ऐसे जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं उनकी तरफ से इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो उसकी काफ़ी आलोचना भी होती है और इस पर भी अब काफ़ी तीखी टिप्पणी मिल रही है। वायरल वीडियो में राम भद्राचार्य कह रहे हैं वाइफ कितनी खतरनाक होती है, वाइफ का पहला अक्षर क्या है आप जान ही रहे हैं, विवाहित लोग जानते ही हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूं, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में। अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, झगड़ा हो जाएगा, साधु लोग नहीं बोलेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा पहला अक्षर होता है W यानी वंडरफुल, दूसरा अक्षर I यानी इंस्ट्रूमेंट, F यानी 4, चौथा अक्षर है E यानी एंजॉय। इसके बाद उन्होंने पूछते हुए कहा इसका फुल फॉर्म बन गया वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, यानी आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण खिलौना है वाइफ। और आपको बता दें कि इसके आगे हिंदू धर्म में पत्नी का भी अर्थ समझाते हुए कहा कि पत्नी का अर्थ है जो अपने पति के साथ यज्ञ में साथ दे। हमारे यहाँ पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती, हमारे यहाँ तो मून हमेशा हनी रहता है। हमारे यहाँ नारी का उपयोग भोग के लिए, योग के लिए होता है। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये वीडियो हालांकि लोगों को एडिटेड भी लगा है, लेकिन आपको बता दें कि राम भद्राचार्य अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले महिलाओं को लेकर टिप्पणी के चलते विवादों में रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर भी टिप्पणी की थी, कहा था इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति है कि उन्हें 25-25 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। बहरहाल अब इसके बाद जो कहीं ना कहीं एक डिबेट सी भी शुरू हो गई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और देखिए कहीं ना कहीं जब भी इस तरह के धर्मगुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, महिलाओं को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं तो ये सवालों के घेरे में रहता ही है। क्योंकि अगर आप देखें जो इस तरह के धर्मगुरु होते हैं, अगर वो कहीं पर भी जाते हैं तो उनकी जगहों पर जहाँ पर भी वो कथा वाचन करते हैं उन जगहों पर महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा होती है। बावजूद उसके महिलाओं को ही निशाना बनाना ये कितना सही है, देखते हैं। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ ताहिरा हसन जी की भी मौजूदगी और अन्य गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। ताहिरा हसन जी, देखिए सवाल मेरा सिंपल सा ये है कि अच्छा ताहिरा हसन जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। ताहिरा जी बहुत स्वागत है, धीरे धीरे और भी गेस्ट मेरे साथ